यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आत्मविश्वास क्या होता है? अपने को आत्मा मानना, आत्मविश्वास, अपने को ब्रह्म मानना, जिसके अंदर में ये भावना है कि मैं ब्रह्म हूं। और ये भावना कब उत्पन्न होगी? जब हम रोज नित्य आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान रोज हम सुनेंगे। जब हम सुनेंगे वो अपने जीवन में लगाएंगे तो हमें आत्मबोध हो जाएगा। आत्मबोध मतलब होता है आत्मा का बोध। आत्मा बोध होता है उस शक्ति का, उस ब्रह्म की शक्ति का बोध। कैसे? जैसे एक गर्भवती स्त्री जब उसके पेट में बच्चा आता है तो वो अपने पेट में बच्चे का बोध करती है। उसको बोलते हैं कि हाँ, मैंने अनुभव किया, मेरे पेट में बच्चा है। इसी तरीके से जब गुरु का ज्ञान कोई अपने जीवन में 100% लगा लेता है तो उसके अंदर में आत्मबोध हो जाता है। आत्मबोध मतलब क्या है? वो आत्मा, वो ब्रह्म प्रकट हो जाता है। जैसे कितनी बार ये बात चल चुकी है कि दूध के एक एक बूंद में मक्खन समाया है, लेकिन दूध में से मक्खन निकालने के लिए उसका एक तरीका है। दूध को उबालें, ठंडा करें, जामन डालें, रात भर रखें, सुबह दही जमे, दही मथानी चलाए तो मक्खन निकल आएगा। ये प्रोसेस है। मनुष्य क्या करता है? जल में मथानी तू चला रहा और मक्खन निकलने की आस है। सारी जिंदगी जल मथानी चला रहा है और मक्खन नहीं निकल रहा है। भाई मक्खन कब निकलेगा? दूध में से तो एक तरीका बताया भगवान ने। गुरु जी ने ब्रह्म प्रकट करने के लिए 2 तरीका बताया। दो तरीका कौन सा है? श्रवण, मनन, निध्यासन। श्रवण माने मन मना भाव करके गुरु के वचन को सुनो। फिर मनन करो अपने मन में कि जो मैंने वचन सुने हैं, क्या मैंने अपने जीवन में उसको लगाया है, उतारा है? और जब गुरु के 100% वचन उतार लोगे तो निध्यासन माने होता है स्थित का बनना, ब्रह्म का प्रकट होना। जब आप गुरु के वचन को मनमना भाव के सुनोगे, इसको बोलते हैं श्रवण, मनन, निध्यासन। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है? सुनत कहत रहत गति पाए। सुनो और फिर किसी जरूरतमंद को जाके सुना दो तो तुम्हारी स्थिति ब्रह्माकार बन जाएगी। जो आप सुना के आओगी, ब्रह्म वचन सुना के आओगी, सुनाने के बाद आपका मन आपको कचोटेगा। जब आप घर आकर गुस्सा करोगे, लोभ करोगे, मोह करोगे, अहंकार करोगे तो आपका मन कचोटेगा कि अभी तो मैं ज्ञान सुना के आया हूं। क्रोध नहीं करना। क्रोध करोगे तो क्रोध का परिणाम क्या है? का से कोड़, रा से रोना, धा से धिक्कार। जैसे कोड़ी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं, सारी जिंदगी वो रोता है और सब जगह से उसको धिक्कार मिलता है। इसी तरीके से जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो सारी जिंदगी रोता है, धिक्कार मिलता है, लोग उससे दूर भागते। कोई व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति के साथ बैठना पसंद नहीं करता।
जब आप क्रोध करोगे तुरंत आपको ये बात याद आ जाएगी, तो आप तुरंत स्टॉप करोगे, नहीं नहीं क्रोध नहीं करेंगे, अभी हम बोल के आए। जिनको आप सुना के आओगे वो 1000 पावर से आपको जांचेंगे कि हमको तो बोला है कि पांचों विकार से दूर हो, वो अपना तो फंसे हम समझा रहे हैं, तो उनके डर के मारे आप जो है चुप हो। कैसे? हर एक के अंदर में शक्ति है, मौन होने की शक्ति है, क्रोध को रोकने की, लेकिन वो जो है वहां पर रोक नहीं पाता अपनी आसक्ति का, लेकिन रोक सकता है। कैसे? ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल अपने आंखों से देखा है, कानों सुना है। किसी प्रेमी के यहाँ पर हम लोग गए, कुछ प्रेमी लोग, वो कई दिन से आ नहीं रहा था, चलो भाई देखें क्या बात है, नहीं आ रहा है, चलो देखें। जब उसको वहां हम लोग पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो बाहर तक को आवाज आ रही थी, आपस में लड़ाई झगड़े की, गाली गलौज की, खूब एक दूसरे को बुरी तरह आपस में लड़ रहे थे। कुंडी खटखटाई तो पूछा कौन, तो किसी ने बता दिया कि हमारे लिए आए। तो जैसे सांप सूख जाता है, अभी चुप हो जा, बाद में निपटेंगे, अभी गुरु जी आ गए, अभी आ गए, अभी जैसे सीज फायर हो गया, तब सब चुप, एक बिल्कुल लड़ाई झगड़ा गए, अभी वो निकल जाएंगे तब हम लोग निपट लेंगे, अभी चुप रहो, और सब चुप हो गए। इसके मतलब ये साबित होता है कि उनके में रोकने की शक्ति है। सब रुक गए, शांत हो गए। हम लोग पहुंचे, गुरु जी के 4 वचन बताए, गाने सुनाए हैं, बातचीत हुई, कहा कल से आएंगे, और उसके बाद में फिर लड़ाई झगड़ा सब भूल गए, वहां लोग उसके शांत हो गए, सब लोग फिर आपस में मिलजुल गए। तो जब गुरु के वचन वहां पर जब उनको मिले तो उनको इस बात की समझ मिली, हम लड़ किसके लिए रहे हैं, हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम जो लड़ रहे हैं जिस चीज के लिए, वो सब नहीं रह जाएगा। तुम जमीन के लिए लड़ो, मकान के लड़ो, दुकान के लिए लड़ो, बेटा बेटी के लड़ो, किसी चीज के लिए लड़ रहे हो तो वो सब नहीं रह जाएगा। हम लोग अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। तो सब शांत, गुरु के ज्ञान का असर कितनी जल्दी होता है, ये जब आप कहीं जाओगे, किसी को बताओगे, तब पता लगेगा गुरु ज्ञान का असर कितना होता है। तो यही बात यहाँ पर बोला, कितनी अच्छी बात बोली कि जिसके राई के दाने के बराबर भी आत्मविश्वास है, तुम्हें आत्मविश्वास हो गया तो फिर तुम्हारे लिए दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं ना। क्यों संभव नहीं है? क्यों? क्योंकि आप इस बात को जान गए कि जो भी कार्य है वो भगवान की शक्ति से होता है, भगवान कराएगा, हम करने वाले नहीं है। करन करावन आपे आप मानुष के नहीं कछुहान। हम इस बात को ज्ञान के द्वारा जान गए कि हम करने वाले है नहीं ना, करने वाले शक्ति है, तो हम उस शक्ति, वो शक्ति मैं स्वयं हूं, तो फिर कोई कार्य कैसे नहीं होगा। इसीलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हो, आई कैन, कोई काम हो आई कैन, कभी आई कांट मत कहो, हम नहीं कर सकते, हमरे बस का नहीं ना। ये जो डरपोक होते हैं, बुद्धिल होते हैं और थाली के बैगन होते हैं, कभी इधर लुढ़ के कभी उधर लुढ़ के, डरपोक होते हैं, हुस किया बिल भाग्य, नहीं करेंगे या मरेंगे। जिस पल आप ये डिसीजन ले लोगे करेंगे मरेंगे, तो कभी भी आप उस कार्य में असफल नहीं होगे, गारंटेड आप उस काम में आप सफल होगे। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? नेपोलियन राजा था, नेपोलियन ने सैकड़ों युद्ध किए और जितने युद्ध किए सारे युद्ध में जीता, वो कभी किसी युद्ध में हारी नहीं। उसकी सेना बहुत छोटी, उसके बाद भी बड़ी बड़ी सेना बढ़ा देता था। क्यों? कारण क्या था? कारण ये था कि वो जिस मार्ग से जाता था
रास्ते में जो भी पुल पड़ते, नदी पड़ते, तो सब तोड़ देता था। तो उसके सैनिक ये जानते थे कि आगे बढ़ के ही मेरी जान बच सकती, पीछे लौटने को साधन नहीं था। तो उनके में तक हम मार के आगे बढ़ेंगे। तो उनके सैनिक अगर 100 हैं और उधर अपोनेंट 400 सैनिक है, तो 400 सैनिक भाग जाते थे। क्यों? ये अपनी पूरी ताकत से लौटते थे। तो एक बात हमेशा आप देख लेना कि कोई व्यक्ति भी जब लड़ाई करता है तो हथियार नहीं लड़ता, तुम्हारा उत्साह और जुनून लड़ता है। तुम्हारे अंदर में जुनून है, उत्साह है, हिम्मत है, तो तुम्हारे से कोई सामने बात कर नहीं पाएगा। और तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, अंदर में डर सा है, पता नहीं हारे जीते, हमें मारे हम मारे, तो तुम नहीं जीत पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे। नहीं, हम जीत कर रहेंगे। कुछ हो, जैसे हम लोग भी मैच खेलते थे, तो जब कोर्ट में उतरते तो ये प्रण करके उतरते थे, चाहे जान चली जाए लेकिन जीत करेंगे। जब आप इतना फर्म डिटर्मिनेशन लेके उतरोगे तो आपका परफॉर्मेंस 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आप ये सोचते पड़े हारेंगे जीतेंगे, तो फिर आप हमेशा हार जाओगे। आप अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेलोगे, पूरी क्षमता से नहीं लड़ोगे। और जब आप नहीं हमको तो मार के आगे बढ़ना है, तो आप अपनी पूरी ताकत से, और आपके अंदर कितनी ताकत इसकी आपको कल्पना नहीं ना। कोई भी व्यक्ति अपने माइंड का मुश्किल से 5% इस्तेमाल करता है, 95% उसका वेस्टेज जाता है। 5% तुम इस्तेमाल करते हो तो तुम डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, और कलेक्टर बन जाते हो, कमिश्नर बन जाते हो। सिर्फ 5% इस्तेमाल करते हो। अगर यही तुम अपने 100% इस्तेमाल कर लो तो तुमको कोई वर्ल्ड में छू नहीं सकता। तो ऐसे में बोला भगवान ने, जिस पल तुमको आत्म बोध हो जाएगा, उस समय तुम्हारे अंदर में अपार शक्ति, बोलते नहीं दुनिया का कोई मामो, बोलते एटम बम मार दिया, पूरा शहर सफा। उसी तरीके से आत्म शक्ति होती है। जिसके अंदर में आत्म शक्ति होगी उसका कोई सामना नहीं कर सकता। क्यों? वो इस बात को जानता है कि हमें कोई मार ही नहीं सकता। हमारे शरीर को कोई मार सकता लेकिन हमें कोई नहीं मार सकता, मैं शरीर हूं नहीं। तो ऐसे में उसका उत्साह, उमंग और उसके अंदर में जोश खरोश है, वो जो है वो एकदम प्रकट हो जाता है। कैसे? इसका एक बड़ा प्यारा उदाहरण गुरु जी ने बताया। मोह में कितनी शक्ति प्रकट हो जाती है। देखो, एक दूध बेचने वाली ग्वालन राजा के यहां पर दूध देने जाती थी, और राजा के वहां का दरबार का नियम था कि अंधेरा होने पर 6 बजे गेट बंद कर दिया जाता है। और वो दूध देने आई, उसमें गेट खुला था, और दूध दे के जाने लगी, उसमें तो गेट बंद हो गया। और उसने लाख का खोलो, उसने नहीं, अब गेट नहीं खुलता, गेट अब कल खुलेगा। उस महिला को छोटा बच्चा था, अब उसके मन में आया कि मैं रात भर अगर नहीं कि तो मेरा बच्चा कैसे, मेरा बच्चा जिंदा रहेगा? वो तो भूखा प्यासा है, उसको तो हर 4 घंटे में दूध चाहिए। अब आप देखो, वो महिला रात को उसके अंदर इतना जोश आ गया, इतना उसके अंदर ताकत आ गई कि वो उस इतने बड़े दीवार को फांद गई, और जाकर बच्चे को तो उसने दूध पिलाया। सुबह जब गेट खोला सैनिक ने,
तो देखा एक दूध वाली चली आ रही, कहे तुम कैसे, तुम तो कल यही थी। तो कहा हमको बच्चे याद है, मेरा बच्चा भूखा था तो मैं डाक के निकल गई। तो इस बात का कोई विश्वास नहीं माने, और ये बात बताएगी राजा को तो कहा गया इसको डाके झूठ बोल रही है। बहुत कोशिश की, अब नहीं डाक पाएंगे, बहुत किया गया नहीं था, उसका 25% ही कूद पाई वो। तो जिस समय उसके अंदर में मोह जागृत हुआ तो पूरी तुरंत बात भाग गई। कभी आप देखो, कभी जीवन में घटना याद करो, कभी कोई घटना आपके सामने ऐसी हुई हो तो देखो उस समय आपको कितनी ताकत आ जाती है। उस समय आप जो है मतलब मालूम पड़ेंगे दुर्गा जी पैदा हो गई। और लोग कहते भी हैं कि आज इसको दुर्गा आ गई थी, तो शक्ति उसकी जागृत हो गई। तो वो शक्ति जो क्षणिक जागृत होती है वो मुंह में होती है, जैसे उस ग्वाली की बात नहीं हो पाई। लेकिन जो आत्म शक्ति है, आत्म शक्ति जो जागृत होती है उसमें कमी नहीं होती। आत्म शक्ति जो होती है वो आपकी जागृत हो गई तो वो जो है जागृत रहती है। इसीलिए कहा जाता है और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। ब्रह्म ज्ञान जो हम लोगों को मिल रहा है गुरु की कृपा से, इसकी आपको महिमा नहीं पता है। ये ज्ञान पहले राजा महाराजाओं को मिलता था और किसी को नहीं मिलता था, राजा महाराज ये ज्ञान मिलता था। ये ज्ञान तो गुरु की कृपा से हम सबको सहज मिलने लगा। ये पहले राजा महाराज को मिलता था, और ये ज्ञान जिसको मिल जाए उसको दुनिया की, यहां तक कि भगवान को भी ताकत नहीं है उसको कोई दुखी कर सके। जिसको आत्मबोध हो जाता है, जिसके जीवन में उसकी अपनी आत्मा जागृत हो जाती है, तो उसको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। इस ज्ञान का जो सबसे बड़ा अद्भुत फायदा है, कोई भी जीव, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख सुख लाभ हानि जीवन मरण ना है। ये सब चीजें आएंगी। कोई ऐसा नहीं जिसने देह धारण किया हो और मरे नहीं। कोई ऐसा नहीं जिसको हमेशा लाभ ही लाभ हो। कोई ऐसा नहीं जिसको हमेशा सेहत अच्छी रहे, बीमार न पड़े। कोई ऐसा इस संसार में नहीं जिसका कभी अपमान ना हो। सब होगा, अपमान भी होगा, हानि भी होगा, मृत्यु भी होगी, विपरीत परिस्थिति भी आएगी। लेकिन आप जब अपनी आत्मा में आ जाते हो, आत्मबोध हो जाता है, तो हर समय आप अपनी आत्मा में विचरण करते हो। तो आत्मा में विचरण जो करता है उसको दुनिया के कोई भी शब्द, कोई भी परिस्थिति उसको छू नहीं पाती। कैसे नहीं छू पाती? बोला जैसे आत्मबोध होने मतलब क्या हुआ, तुम अपनी आत्मा में आ गए। आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। आकाश को कोई शब्द छू सकता है? कोई बंदूक गोली छू सकती है? कोई चीज उसको छू नहीं सकती। और यदि कोई चीज हमको प्रभावित करती है तो उसका कारण सिर्फ एक है, हम अपनी देह में जब आते हैं तो हम वो चीज प्रभावित करती है। बड़ी अच्छी बात आज किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज किसी ने कहा कि फलाना व्यक्ति पैर छूता है, उसको श्रद्धा नहीं है, तो उससे पैर छुआए न छुआए? हमका श्रद्धा है या नहीं है ये बात तुम कैसे कह सकते हो?
किसी की श्रद्धा है और नहीं है, ये बात तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारा पैर छुआ तो उसकी श्रद्धा नहीं है, उसकी श्रद्धा है। तो फिर क्या करें? हमको शक्ति कुछ करती है, आत्मा कुछ करती है, आत्मा कुछ करती है, आत्मा शक्ति कुछ नहीं करती। आत्मा मीन्स करंट, करंट कुछ करता है। करंट के माध्यम से उपकरण, पंखा, लाइट, फ्रिज, टीवी चलता है। इसी तरीके से शक्ति के माध्यम से जीव उठता बैठता खाता पीता है, शक्ति कुछ करती है। और तुम वो शक्ति हो तो तुम्हें मरने का नहीं क्या जरूरत है? इसके लिए फिर मैं क्या करूं? हमको तुम कुछ नहीं करो, तुम कुछ नहीं करो, इसलिए नहीं करो कि शक्ति कुछ करती है, शक्ति कुछ नहीं करती। कोई अपनी खुशी के लिए तुम्हारे को गजरा माला पहनाता है, तुम्हारे को पैर छूता है, कुछ भी करता है तेरा की। ये बात अलग है कि तुम माला पहनने पर, पैर छूने पर खुश हो रहे हो और उसको तुम जो है उसके लिए तुम विशेष सुविधा दे रहे हो, उससे तुम प्रसन्न हो रहे हो, और जो पैर नहीं छू रहा उससे तुम नाराज हो रहे हो। तो इसका मतलब ही तुमको वो चीज अच्छी लग रही है, वो चीज बुरी लग रही है। शक्ति, आत्मा, ब्रह्म वो कुछ नहीं करती। कोई अपनी खुशी के लिए तुमको पहनाता, माल पहन लो, तुम्हें क्या करना है, उतार दो बाद में। तुम 5 मिनट उसकी खुशी में पहन रखा है, कोई पैर छूता छूने दो। तुम किसी को हट हट पैर छू, तो तुमने ये बात बोली, अब वो तो श्रद्धा से पैर छू रहा है, तुमने ऐसे बोला दुत्कार के, उसने आना सत्संग बंद कर दिया। कहा यहाँ पर ऐसे दुत्कारा जाता है। एक तरफ कहते हैं हमें भगवान है तो इनको भगवान नजर नहीं आता, और भगवान को ऐसे दुत्कारा जाता है। तो कोई क्या करता है, तुम अपने शांत स्वरूप में रहो, तुम्हें किसी प्रकार की न खुशी हो और न दुख हो। गजरामाला पहनाया तो बड़ा खुश हो गए, और किसी ने नहीं पहनाया तो मुझसे दुखी हो गए। उससे हम उसको हम ह्यूमिलिएट करें, उसकी हम बेइज्जती करें। जो पैर नहीं छू रहा है उसको निगलेक्ट करें। तुम अपना समदृष्टि समभाव, समदृष्टि समभाव सबके साथ रखो। कोई अपनी खुशी के लिए कुछ करता है तो गुरु जी ने इसके लिए इस पर शब्दों में बोला है कि गुरु तुम्हारे उस क्रियाकलाप को झेलता है, उसको शौक नहीं ना। वो इतनी देर बैठा रहता है तुम्हारे लिए, और इतनी तुम जो इतना सब कुछ करते हो तो उस चीज को वो झेलता है। तो ऐसे में गुरु को जो अपनी आत्म स्थिति में आ जाता है, उसको किसी से कोई चाहना नहीं है। अगर चाहना रखेगा तो उसको दुख होगा, सुख होगा। कोई गजरामाला पहनाएगा तो बड़ा खुश होगा, कोई अपमान करेगा तो बड़ा दुख होगा, और ये सारी चीजें छुपती नहीं ना। बोला चाहे तुम 7 कोठरी के अंदर छुप के भी कोई कार्य करो, वो एक दिन प्रकट जरूर होगा। तुम्हारे अंदर में अगर मान सम्मान करने पर तुमको बड़ी खुशी होती है, तो अपमान करने पर निश्चित तुमको दुख भी होगा, और ये कभी न कभी प्रकट जरूर हो जाएगा। उस समय जब कोई अपमान करेगा, निरादर करेगा, उपेक्षा करेगा, तो उस समय तुम्हारे से तुरंत उसका रिएक्शन मिल जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि तुम अपने को जांचो कि किसी के अपमान करने में तुमको दुख होता है, किसी के मान करने में तुमको खुशी होती है। जो भी कुछ हो, सबसे सरल तरीका जो आपको न लगेगा, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, जो मिले आंख बंद करके गुरुजी आपको अर्पण, गुरुजी आपको अर्पण। तुमने जो मिला गुरु को अर्पण कर दिया तो तुम्हें कुछ नहीं लगाना।
तुम्हें लगेगा कब? जब तुम महसूस करो मुझको चढ़ाया, तो माले पड़ने में तुम्हें खुशी भी होगी, और जब कोई तुम्हारा अपमान करेगा तुम रोगे, दुखी भी होगे। तो इन दोनों चीजों से बचना चाहते हो, और ये चाहते हो कि हमारा वो आत्मबोध हमको हो जाए, और मैं जिस कार्य को चाहूं मैं उस चीज को मैं कर सकता हूं। जब ऐसी मन में भावना आएगी, तुम्हारे अंदर आत्मबोध हो जाएगा, तो तुम कोई भी चीज वर्ल्ड में है जो करना चाहो कर सकती हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई चीज चाहोगी तुम कर सकते हो। कोई काम मुश्किल नहीं है जब किया इरादा पक्का। मतलब इरादा पक्का होना चाहिए, करेंगे, कुछ हो जाए करेंगे। और इसका हम आपको प्रत्यक्ष एक उदाहरण देना चाहते हैं। हमारा ख्याल है आज से हम लोग 5-6 साल पहले बॉम्बे गए थे, लगभग 5-6 साल पहले गए थे बॉम्बे। 7 जून को गीता भगवान की पुण्यतिथि के अवसर पर बस एक मन में प्रेरणा उठी कि हर बार यहाँ जाते हैं, अब की बॉम्बे चले, गीता भगवान पुण्यतिथि बॉम्बे चले। मन में प्रेरणा उठी, हम लोग जो है चलेंगे और एक ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे आज तक इतना कोई न गया हो। वो ये सोच करके हम लोग ठीक चलेंगे। तो हम लोग यहाँ से 72 लोग बाई प्लेन गए और 10 लोग बाई ट्रेन, 82 लोग हम लोग यहाँ से गए। और बॉम्बे से लेकर के, लखनऊ से लेकर के प्रतापगढ़, सब तरफ से इस बात की बड़ी मनाही हुई कि वहां पर इतने लोग कभी नहीं आते। वहां 2 लोग भी जाते हैं तो पूछ के जाते हैं, बिना पूछे नहीं आते हैं। इसलिए आप ये प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, मत जाइए, ठीक नहीं रहेगा। हमने प्रोग्राम बना लिया है। अच्छा, दूसरी एक, अगर मान लो कोई ऐसा नियम है तो लखनऊ में तुम 400 लोगों गए थे तो कभी नियम ऐसा नहीं बताया गया। वहां पर ऐसा नियम है तो कहीं कभी बताया गया होता है, अनाउंसमेंट किया गया होता, बताया नहीं, हमको पता नहीं, हमने बना दिया। अब हम तो जाएंगे। तो इतना विरोध हुआ कि यहां तक कि जो लोग जा रहे थे उनका टिकट वापस करवाया लोगों ने, मत जाओ, नहीं जानी होती है। हमको चाहे जितना जो लगा लो, हम जाएंगे जरूर। यहां तक हुआ कि वहां पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वहां पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि श्याम भगवान बिना पूछे कोई आता है तो तो हम उसके लिए भी तैयार है। क्या मतलब? हमको बंबई तो किसी खरीदा नहीं ना। हम बंबई में हम लोग जा रहे हैं, हम अपना जैसे सत्संग यहाँ करते हुए सत्संग वहां करेंगे। हमारी अपनी पूरी टीम जा रही है सत्संग, हम जा रहे हैं, जाएंगे। और ऐसी हुआ, हम लोग यहाँ से 82 लोग टोटल वहां पर गए। और जाति मान तुरंत हमने फोन किया श्याम भगवान के जो मुख्य देखने वाले थे कि ऐसे ऐसे हमको जानते थे। हमने कहा भगवान से पूछ लूं कि हम 1 जने आए कि 4 आए, कि हम लोग 82 आए या 1 भी ना आए। जो वो कहेंगे वो हम करेंगे, हम बिना पूछे नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसा हमको वहां बोला गया कि पूछ के आ रहा है, तो हमें पूछा नहीं था, हमको पता नहीं था। हम लोग इतने लोग आ गए और आप पूछ बताइए। करने आप कैसे बात कर रहे हैं? अरे आप सबको ले रहे हैं, हम एक भी नहीं आए बिना पूछे, हमें पूछ के जवाब तो बताओ, मैं इंतजार करो जब तुम्हारा फोन आए तब मैं जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा, पूछ के कहा, उन्होंने आप सब आइए, सब लोग आइए आप लोग। हम लोग सब लोग गए। हमारा ख्याल है वहां पर 8-10 हजार उस दिन लोग रहे होंगे। बहुत बड़ा हॉल था, जैसे पिक्चर हॉल होता उसमें कई स्टेज बनी थी। और वहां पर हमारे रामजी चौरसिया ने खड़े होकर हमसे इशारे पूछा कि हम बोले, हम कहाँ बोलो। उन्होंने बोला हम इलाहाबाद से, प्रयागराज से हम लोग इतने लोग आए हैं आपको लेने के लिए। श्याम भगवान ने उसी ने मन से बोला कि अल्लाहाबाद भाई, अल्लाहाबाद आए हैं तो इतने लोगों ने, अब तो हमको जरूर आना पड़ेगा, ये वर्डिंग बोली। और खूब हाल में तालियां बजी। वहां खुद कहा उन्होंने
कि आज तक पूरे हिंदुस्तान से इतने लोग यहाँ नहीं आए, इतने लोग एक साथ एक शहर से 82 लोग आए। ये ये था, आगे के सीट सब खाली करा दिए थे, आगे बैठने के लिए सबको खाली करा दिए थे। मतलब उनको मन में इतना प्रेम उमड़ा, अरे इतने लोगों के लिए आया है तो आगे सीट खाली करा दिया। 7 जून को अगले दिन, उसी 7 जून को रोक करके हम लोगों को बोला, कहा कि कल सब लोग, आप लोगों को कल भोजन है दोपहर में, और कल मीरा भगवान का बर्थडे है फला जगह, आप लोग सब लोग आइएगा। अगले दिन हम लोगों को सबको एक जगह मीरा भगवान का उनका बर्थडे तो वहाँ मनाया गया, और वहाँ सबको उन्होंने दोपहर के लंच दिया। तो कहने मतलब ये कि जब आप एक बार कोई चीज डिसाइड कर लो, अब करेंगे कुछ हो जाए, तो आप देखो भगवान भी झुक जाता है। भाई आप अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं कर रहे, सब किल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमने देखा है भगवान भी झुक जाता है, और हर कोई इसकी जो है इस चीज की कदर करता है। तो कभी जीवन में अपने वर्ड की कीमत जो रखो, एक बार जो बोल दो, बस बोल दिया, हमने कह दिया, हो गया, अब इसमें कोई समझौता नहीं ना। तो आप देखोगे सफलता आपके कर्म चूमेगी। कर ही देखो, आपको ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, सफलता चूमेगी कदम आपका। जो एक बार किसी को बोल दो, पीछे नहीं हटो, नहीं कुछ हो जाए। ऐसा करने पर आपके अंदर में और उत्साह बढ़ता जाएगा। आगे हम भैया बताएंगे। हाँ, बल्कि इनको तो किसी ने बोला, इनसे किसी प्रेमी ने, बड़े खास प्रेमी ने बोला, मुरारी भी तो कहा हुआ है, कितने बोल ले जाके 2-4 टपक नहीं जाए, अपने ऊपर हत्या मोल नहीं है क्या? क्या है? हाँ, काफी पेंसिलिंग हो गया था, मतलब बड़ा इनको डराया। इन्होंने क्या बताया, खुद ही बता देंगे क्या बताया। सभी को हरि बोल। देखिए, अभी हमने 2 दिन पहले भी बोला था कि पापा के अंदर दृढ़ संकल्प जो है बहुत जबरदस्त है। जो उन्होंने ठान लिया तो फिर कोई हिला नहीं सकता। और वही चीज तब भी हुई जब ये इतने लोगों को लेके जाने लगे। तो एक सत्संग के बहुत वरिष्ठ हम लोग के बीच के हैं, उन्होंने हमसे बोला, पहले इनको समझाया और जब ये नहीं माने तो हमको समझाया। भागे भागे हमारे पास आए और बोला कि बेटा, तुम ही सिर्फ पापा को समझा सकते हो, तुम्हारे सिवा किसी की नहीं सुनते। हम कहिए आपका भ्रम है। भ्रम है? हम कहा हम क्या, वो अपने सिवा किसी की नहीं सुनते। जो उनके अंतर मन ने कह दिया अब वो सुन नहीं सकते। बेटा पैर में स्वेलिंग है और सब बिल्कुल सब हिट विकेट जा रहे हैं, कोई सीधा साठ है ही नहीं, कोई टेढ़ा मेढ़ा, सब लौटेंगे भी कि नहीं लौटेंगे। हम पे आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पहली बात, अगर आपने उनको गुरु माना है तो जब गुरु हो जाएगा शुरू तो फिर आप बोल जाइए, कुछ नहीं होने वाला। आप बिल्कुल हल्के होके जिए। और हम आपको बता रहे हैं, अब उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरी मांगी तो आप भी चले जाइए। और हम सही आपसे बता रहे हैं, ये कोई मेरा एक बार का अनुभव नहीं है। मैं मतलब आज 45 साल मेरी उम्र हो गई, ये मेरे 45 साल का अनुभव है कि जो भी ठान लिया है इन्होंने, तो मैं तो टीम का कैप्टन इनको मान के पीछे प्लेयर हो जाता हूँ कि पता अब चेंजेस नहीं हो सकता। और वाकई चाहे बॉम्बे का हो, चाहे केदारनाथ का हो, चाहे बद्रीनाथ का हो, मतलब कई रातें मुझे नींद नहीं पड़ी कि बाप रे बाप इतने लोग चले गए, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। लेकिन वाकई हम बता रहे हैं, सब लोग बल्कि और फिट फाट हो गए लौटे। आप सोचिए। फिर मन में ये भाव आया कि तुम चिंता किसकी कर रहे हो, ये भी तो सोचो भाई। जो निराकार
गुरु उनके साथ है तो तुम रक्षा करने वाले हो क्या? आप सुनो, देखिए अभी जैसे बात चली ना कि जो ब्रह्म ज्ञान है ये पहले राजा महाराजाओं को दिया जाता था, ये वो अलौकिक ज्ञान है, सबको नहीं दिया जाता। और ये जो ब्रह्म ज्ञान जिसके अंदर चला गया, आप सोचो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। आप विश्वास करो, कुछ भी नहीं हो सकता। ये आज आप सर्टिफिकेट लेके जाना यहां से, गारंटी है। यहां तक गुरुजी ने बोला, कहा कि तुम्हारे अंदर परमात्मा इस कदर विद्यमान है जैसे एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में बच्चा। कहा देखो, जो गर्भवती स्त्री होती है तो 7 परतों के अंदर वो बच्चा होता है। सोचो वहां भी परमात्मा विद्यमान है, लेकिन प्रकट कब होता है? 9 महीने के बाद। कहा ठीक इसी प्रकार 3 अवस्थाएं बताई हैं। कहा पहले तो गर्भवती स्त्री के गर्भ में जैसे बच्चा। कहा जैसे जो लोग माया में बहुत अधिक लिप्त हैं, बिल्कुल डूबे पड़े और सत्संग में आ गए, तो उनको भगवान प्रकट करने में इतना समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि हृदय में बैठाना था भगवान को और बैठा लिया इंसान। आप देख लो अभी क्या है, मकान है, दुकान है, प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, तो भगवान बेचारा एकदम नीचे घर में चला गया। अब जब एक एक परत गुरु खोलता जाता है तो धीरे धीरे भगवान ऊपर आता जाता है। एक समय आता है कि परमात्मा प्रकट हो जाता है। फिर बोला दूसरे कौन से? कहा दूसरे जैसे दर्पण पे धूल। जो लोग निरंतर सत्संग आते हैं और मनमना भाव से इस ज्ञान को सुनते हैं, पीते हैं, जीवन में लगाते हैं, तो जैसे दर्पण पे धूल आ जाती है, उसी प्रकार उनके मन मस्तिष्क पे भी धूल आ जाती है। और जब वो सत्संग सुनने आते हैं तो गुरु क्या करता है? उनकी उस धूल को पोंछ देता है, वो फिर उनका मन क्लीन हो जाता है। आप देख लो, जो लोग नित्य का सत्संग लेते हैं तो सत्संग लेने के बाद मन कितना प्रफुल्लित रहता है, और दिन भर वर्किंग करते करते वो धूल पटल पे आ जाती है। फिर बोला तीसरे कौन से? कहा तीसरे हैं, कहा कि जैसे अग्नि में धुआं। कहा मैं अग्नि में इस कदर विद्यमान हूं जैसे अग्नि में धुआं। अब धुआं देखो जब ऊपर उड़ता है तो थोड़ी सी कालिक हो जाती है, क्या करते हो? पंखा चला देते हो, सब धुआं गायब हो जाता है। तो कहा ये अवस्थाएं हैं। अब तुम अपने अंदर झांक के देख लो, तुम किस अवस्था को बिलोंग करो। ये तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है, आप देख लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अलौकिक ज्ञान जो गुरु ने तुम्हारे ऊपर अतिशय कृपा करके तुमको दिया है, क्या तुमने गुरु का ये ज्ञान किसी को बांटने का संकल्प लिया है? अपने से पूछ के देखो। किसी दुखी के पास जाकर तुमने उसको ये ज्ञान दिया? तुमने उसको गुरु की महिमा बताई? तुमने उसके हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा जगाई है क्या? अपने से पूछ के देखो। जो कोई भी दुखी है इस दुनिया में, लोग दुखी किससे हैं? सब दुखी हैं अपने अपने सुख से। आप देखो भगवान ने यहां तक कहा कोई मरे हुए का शोक कर रहा है, जैसे कोई किसी का अतिशय प्रिय है, किसी का बेटा चला गया, बहुत कमाता था, बहुत सेवा करता था, अब चूंकि वो नहीं रहा तो वो सेवा कैसे हो? उसका सुख उसको दुखी कर रहा है। बेटे तो 4 हैं, एक बेटा शराब पी के पड़ा रहता है, उसके जाने पर दुख नहीं होता, लेकिन जो कमा के देता है उसके जाने पर बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो सेवाधारी था। तो कहा एक ऐसा है जो मरे हुए का शोक करता है, आप देख लो, और एक ऐसा भी है जो जीते जी का शोक करता है। जैसे किसी की सास बहुत चंट आ गई, रोज उसको बहू को गाली बकती हो, देखो मने मन सोचते बुढ़िया मरने दी,
तो वो जीते जी का शो कर रही है कि नहीं कर रही? आप सोचिए। तो हर आदमी अपने सुख से बंधा हुआ है। इसलिए भगवान ने बोला, को काहू का नाही प्रीतम, जान लो मन माही। इसको किसी से बताना नहीं तो बवाल हो जाएगा। सिर्फ अपने हृदय में इसको जान लेना। क्यों? क्योंकि दुनिया में तुमसे जो कोई भी जुड़ा है वो तुमसे अपने स्वार्थ से जुड़ा है, और जब तक उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है उसका प्रेम तुमसे बना हुआ। जिस दिन वो स्वार्थ उसका पूर्ण नहीं होगा उसका प्रेम खत्म हो जाएगा। आप देख लो, उदाहरण है। यहां जितने बैठे हैं सब उदाहरण। दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। आप देख लो, सब ने चोट खाई है तभी सबको गुरु की याद आई है। अब इच्छा आपकी है, आप देखिए। और उससे बड़ी बात क्या है, यहां तक भगवान ने बोला, कहा कि देखो दुनिया का कोई भी कार्य जो तुमको अलॉटेड है वो कोई ना कोई कर दे, कोई ना कोई तुम्हारे एब्सेंस में उस कार्य की पूर्ति कर देगा। लेकिन समय रहते अगर मुक्ति नहीं प्राप्त की तो वो तुम्हारे सिवा कोई नहीं प्राप्त कर पाएगा। आप सोचो। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आपको पता है कितनी श्वासें आपकी अलॉटेड हैं। आप देखो कितने लोगों से अभी बात करते हैं, पता चलता भैया चल बस, अभी बात हुई थी भैया, अरे चले गए, यहां भी चले गए। इसीलिए बोला गया, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। आपको अपनी श्वासों की कीमत करना किसने बताया? गुरु ने बताया। अब उसके बाद भी आप व्यर्थ की चिंताओं में लगे पड़े रहो, परमात्मा से दूरी बनाए रहो, उसके प्रति श्रद्धा भाव ना रखो, तो बताओ कोई उसमें क्या कर सकता है? आप खुद सोच लो। और सबसे बड़ी बात क्या है तेरा की? तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम किसी को सुधार रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो तेरा की तुम क्यों व्यर्थ के चक्करों में पड़े हो? जैसे गुरुजी बहुत अच्छा इस पर उदाहरण बताते हैं। कहा वो एक बहू के बारे में, कहा वो एक बहू होती है और वो बहू की आदत होती है कि वो किचन में जब भी भोजन बनाती है तो कुछ ना कुछ चोरी से खा लेती है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि कुछ भी मिले गप्पे से खा गए, उसकी वैसे ही आदत थी। वो जब किचन में भोजन बनाए तो कुछ ना कुछ चालाकी से खा जाए। एक दिन वो किचन में भोजन बना रही थी तो उसको लिट्टी खाने का बड़ा शौक था। तो उसके मन में आया कि चलो लिट्टी बनाए और खाएं। जैसे ही लिट्टी बनाने के बारे में सोचा तो देखा गैस खत्म हो गई। अब चूंकि लिट्टी की तलब थी उसको, तो उसने कहा क्या करूं? तो बगल में देखा मुर्दा जल रहा था, तो कहा चलो कोई बात नहीं, इसी की अग्नि में लिट्टी पका लेती। उसने लिट्टी को उस मुर्दे की अग्नि में पकाया और पकाने के बाद अब सोचा इसको अगर घर लेके जाऊंगी तो घर वाले समझ जाएंगे, पकड़ी जाऊंगी। तो कहा क्या करूं? तो उसने सोचा कि चलो सामने मंदिर है और मंदिर में दिए में अग्नि जल रही है, तो क्यों ना इसको मंदिर में जाकर उस दिए में जो घी है उसमें डुबो के खा लेते। उसने ऐसा ही किया। वो उस मंदिर में घुस गई और घुसने के बाद उस दिए में जो घी था उसमें लिट्टी को भिगोया और वहीं मंदिर में बैठ के माता की मूर्ति के सामने लिट्टी खाने लगी। अब जब वो लिट्टी खाने लगी तो उसके इस आचरण से माता की जो मूर्ति थी वो अपने स्वरूप से बदल गई। अब जब अगले दिन पुजारी आया और उसने पट को खोला तो माता की मूर्ति का बदला हुआ स्वरूप पाया। अब पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि माता रुष्ट हो गई, खफा हो गई, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। अब वहां गांव के जितने भी थे गांव वाले वो सहम गए। कहा क्या करें?
कहा ऐसा करते हैं, यज्ञ का आयोजन करते हैं, प्रतिष्ठान करते हैं, भंडारा करते हैं, माता खुश हो जाएंगी। सबने जितनी युक्तियां थी हर कार्य को किया, लेकिन उसके बाद भी माता का जो स्वरूप था वो अपने स्वरूप में नहीं आया। ये बात उस बहू को पता चली। अब वो बहू उस पंडित के पास पहुंची और बोली कि पंडित जी, मैं माता की मूर्ति को उनके स्वरूप में ला सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा जब मैं माता के समकक्ष जाऊंगी तो मेरे सिवा मंदिर में और कोई भी विद्यमान नहीं होना चाहिए। अब पंडित जी तो तैयार हो गए, कहा ठीक है आप जाओ। जब वो माता के समकक्ष पहुंची तो उसने माता से क्या बोला? उसने कहा माता एक बात बताइए, अग्नि शमशान की, घी किसी भक्त का और लट्टी मेरे घर की, तो तेरा की तू क्यों खपा है? ये सुनते ही माता की मूर्ति अपने स्वरूप में वापस आ गई। गुरु जी ने इसका सिद्धांत क्या बताया? कहा ठीक इसी प्रकार तुम क्यों अपने चेहरे को रूखा करते हो, टेढ़ा मेढ़ा करते हो, परेशान होते हो, रुष्ट होते हो, क्रोधित होते हो? तेरा कब्र तेरी कोठरी गल कटियन के पास, और जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास? तुम्हें अगर चिंता करनी है तो तुम अपनी मुक्ति की चिंता क्यों नहीं करते? आप सोचिए, मुक्ति के सिवा तुम किसी भी चीज की चिंता कर रहे हो तो तुम समझ लो कि तुम व्यर्थ की चिंताओं में परेशान। अब आप देख लो, अपने से बात करके देख लो कि तुम किस ओर जा रहे हो। जैसे बोला, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अगर मुक्ति की तरफ पुरुषार्थ कर रहे हो तो तुम सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हो, और इसके अलावा कर रहे हो तो तुम समझ लो तुम झूठा पुरुषार्थ कर रहे हो। अब इच्छा तुम्हारी है, सच्चाई तुम्हारी है, पुरुषार्थ तुम्हारा है, और आग्रह हमारा है। हरिओम। कोई बहू यहाँ लिट्टी खाने वाली हो तो परेशान ना हो। सभी को हरिओम, राम राम। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, आशिकों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, आशिकों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। थोड़ी क्यों न खाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, थोड़ी क्यों न खाऊं मैं ऐसे मेहरबान का। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। दुनिया की गीत को दिल से बुला के, खुशबू में दिल से गुरु के लगा के। दुनिया की गीत को दिल से बुला के, खुशबू में दिल से गुरु के लगा के। लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, लिख दिया दिल
दिल सतगुरु से लगा के, दुनिया की प्रीत को दिल से बुला के, खुशबू में दिल सतगुरु से लगा के, लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका, लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका। आपने दिया है मुझे प्यार जो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार जो जहान का, शुक्राने आए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने आए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार जो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार जो जहान का। गुरुजी, संगीता रानी, बहुत अच्छी बात लगी कि कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में लाभ हानि दुख सुख और जीवन मरण मतलब ये ना आए। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि भैया जैसे बताया कि तेरा की, ये बात बहुत अच्छी लगी। नवरत्नियों में अर्चना हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा लगा कि कोई काम मुश्किल नहीं है जब हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात लगी कि मान मिले चाहे सम्मान मिले, उसमें देखो तुम सम हो कि नहीं। हमें मान मिल गया तो कहीं हम उछल कूद तो नहीं रहे हैं,